ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा सफर चल रहा है बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में और जनता की पंचायत, संसद की पंचायत, यानी वो पंचायत जिसमें हम कोई फैसला नहीं सुनाने वाले, लेकिन काफ़ी सारे सवाल भी होंगे, दावे भी होंगे, वादे भी होंगे, इरादे भी होंगे। हमने यहाँ पर बुलाया है इस पंचायत में, हमारे साथ है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं राजस्थान सरकार के। साथ में कृष्णा कटारा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ पर नगर पालिका की अध्यक्ष भी रही हैं। और अब हम सीधे सबसे पहले आते हैं मालवीय साहब, चुनाव आने वाले हैं, तैयारी पूरी है? पूरी तरह से तैयारी है। पर आपका सांसद 5 साल यहाँ पर रहे, कांग्रेस के सांसद यहाँ पर रहे, डेवलपमेंट और विकास की अगर बात करें तो आप सबसे अहम मुद्दा क्या मानते हैं? क्या काम हुआ? काम में यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले हमारी पुरानी मांग चली आ रही थी, यहाँ पे रेल नहीं है। रेल के लिए हमने पूरा प्रयास किया, रेल की स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है और बहुत जल्दी इसका काम हम प्रारंभ करने वाले हैं। ये इस क्षेत्र का ये टीएसपी क्षेत्र है, यहाँ की जनता के नसीब में थे ही नहीं है और भगवान ने यहाँ पे इतने संसाधन दिए हैं कि अगर रेल आ जाएगी इससे हमें कई सारी नई योजनाएँ यहाँ पर आएंगी। रेल आ जाएगी, ये एक वादा है, रेल आ जाएगी। रेल आ गई? हम तो यही सुनते आ रहे हैं, 50 साल हो गए देश में राज करते हुए कांग्रेस का, लेकिन आज तक रेल के नाम से ही वोट मांग रहे हैं और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 5 सालों में कांग्रेस का राज था, 5 सालों में रेल आ रही, लेकिन आज तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मालवीय साहब, एक बड़ा सवाल है, लोगों को लगता है कि अगर रेल आ गई तो एक मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, इसलिए रेल को धीरे धीरे आने दो। नहीं, एक तो हम कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस तो देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, ये घड़े कोई कितने भी दावा करे, एक तरफ वो अपना हिसाब लेके बैठ जाए, एक तरफ हम अपना हिसाब लेके बैठ जाते हैं, पता पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब अभी हमारे कृष्णा जी कह रहे हैं 5 साल से हम यही सुन रहे हैं, शायद हो सकता है उनके ध्यान में हो या नहीं हो। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि राज्य सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने पैसा दिया, लेकिन रेल हमको चाहिए, उसकी आधारशिला रख दी, इसके टेंडर हमने 2 हम कर चुके हैं, लैंड एक्विजिशन का काम हो गया। रेल एक ऐसा मुद्दा है कि कोई छोटी सड़क नहीं है जो कभी हो जाएगी। छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन सालों से इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है यहाँ पे। हाँ, सालों से यही मुद्दा हम तो सुन रहे हैं, कर रहे हैं। वहाँ 20 साल हो गए इस राजनीति में, पर न तो कोई काम होता, न रेल का नामो निशान है। शायद हमारे बच्चे भी देखेंगे कि नहीं रेल, ये क्या पता। मैं चलता हूँ इनके पास, इनसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है इस चुनाव में बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के क्षेत्र का विकास और युवाओं के रोजगार को लेकर रहेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं और ओवरएज हो रहे हैं। उन्होंने एक अहम सवाल उठाया, टीएसपी क्षेत्र है, रोजगार की बहुत दिक्कतें यहाँ पर लोगों को है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि किसी को भी चुन दो, उनका कहना है, लेकिन हमारी ये समस्या हल नहीं हो रही। बिल्कुल होगी। हमने राजस्थान को जीत लिया है, राजस्थान को बचा लिया है और अब आगे दिल्ली की बारी है। दिल्ली को बचा के उसके बाद हम युवाओं को कृष्णा जी, ये तो दावा है, हकीकत में क्या होगा? हकीकत बात करना चाहेंगे। पिछली सरकार वसुंधरा जी की थी, यहाँ टीएसपी में जितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है, इसे कांग्रेस राज में एक भी ऐसा बता दे कि हमने इतना बेरोजगार कितनों को मिला? पिछली बार आपको मैंने बताऊं -0.0 वालों को भी नौकरियां मिली है। यहाँ जितने भी बेरोजगार खड़े होंगे या पिछली सरकार में जो वसुंधरा जी के राज में जो लगे हुए हैं, इनको आप पूछ लीजिए, माइनस वालों को भी यहाँ पे नौकरियां दी गई। मालवीय साहब, इनके दावे हैं कि अब हम आ गए हैं, अब बदल देंगे, आपने जो किया उन सबको बदल देंगे। दावे तो खूब प्रजातंत्र में होते हैं और यही प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है आज। दावे ये क्या आप लोगों ने भी किया था? नहीं, हमने तो किया था, तो हमने करके भी बताया। आज मैं ग्रामीण विकास मंत्री रहा हूँ, मैंने 38,000 नरेगा कर्मियों को लगा दिया, 20,000 अध्यापकों को लगाया, 38,000 अध्यापकों को लगाया। जो कर सकते थे हमने तो किया ही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 15 लाख लोगों को लगा देंगे। 15 लाख तो राजस्थान में आपकी टीम ही नहीं है, आपकी पोस्टें ही नहीं, 15 लाख कैसे लगा देंगे? अभी टेट के युवा साथी कह रहे थे, टेट का कानून। पर आपको मालवीय साहब ये नहीं लगता कि इस क्षेत्र में रोजगार बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा है? नहीं, वो तो देश दुनिया में कहीं भी जाओगे रोजगार तो आज, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, एजुकेशन हमारा बड़ा है और सब जनता ने एक ही बात मान लिया कि पढ़ाई हमारी नौकरी है। तो ये तो अभी जैसे कृष्णा जी कह रहे हैं, 0- को भी लगा। वैकल्पिक तो हमको देना पड़ेगा, सरकारों की जिम्मेदारी है, रोजगार के अवसर सर्जित करने पड़ेंगे। नहीं, वो बिल्कुल हम एग्री करते हैं। हम चाहते हैं कोई बेरोजगार नहीं रहे, सबको रोजगार मिले। चलिए औरों के पास चलते हैं, काफ़ी सारे सवाल भी, बात भी है। सर, ये जैसे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो वागड़ के लिए। ये मालवीय जी ने जो
पंचायत राज मिनिस्टर थे तब उन्होंने बीएड कॉलेज को बढ़ावा न दे के इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ऐसे आईटीआई कॉलेज को जो बढ़ावा दिया, जिससे युवा निकलता है तो वो बेरोजगार नहीं रहेगा, वो नौकरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, वो कहीं पे भी जाके कमा सकता है, मिल में भी जाके। आज एक बीएड को इसलिए बढ़ावा नहीं दिया, पहले वाली सरकार ने जो बीएड को बढ़ावा दिया था, बीएड से निकला हुआ व्यक्ति सिर्फ टीचर ही बन सकता है और एक स्कूल में आपको लगता है रोजगार की इधर सर, जब स्कूलों में टीचर ही नहीं है, जब साइंस विषय ही नहीं है शहर में, बाकी तो जैसे अगर कहीं किसी भी क्षेत्र में देख लो, साइंस की जहाँ पर अच्छी तरह से अध्यापन नहीं हो रहा है, तो जहाँ नींव ही मजबूत नहीं हो तो इंजीनियर कहाँ से बनेंगे। इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा? इस चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। क्या यहाँ भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनेगा? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर भ्रष्टाचार जितना आज कांग्रेस राज में हुआ है, इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया है। ये हम वायदे से कहते हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। ये तो बहुत जोर से आरोप इन्होंने लगा दिए हैं मालवीय जी। आप मुझे क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है इस क्षेत्र में? देखो, ये बहुत गरीब इलाका है और यहाँ अगर कोई किसी गरीब का कोई पैसा खाता है तो भगवान इसको कभी माफ नहीं करेगा। मैं इतनी सी बात कह सकता हूँ कि अशोक गहलोत के साहब के समय में 1 रुपये किलो हमने गेहूँ दे दिया, दवाइयाँ सब हमने फ्री कर दी, किसानों के लिए खाद बीज फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए साड़ी कंबल दे दिया, ग्रामीण बसें हमने चला दी, तो किसको फायदा हुआ? पर इन सब के बावजूद भी मैं एक बात कहता हूँ, हम जब घूमते हैं, हम संसद का चुनाव है, सांसद की बात करते हैं, लोगों के अंदर एक आक्रोश है, एक विरोध है, मिलने नहीं का विरोध है, मिलते नहीं है, सक्रियता का विरोध है, आखिर और कांग्रेस का भी विरोध है। अगर ये विरोध नहीं होता तो आप विधानसभा चुनाव में जो स्थिति हुई है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में आपकी, वो भी नहीं होती। इससे पहले हम भी 156 लाए थे, तब किसका विरोध था? ये प्रजातंत्र में जनता किसी से खुश रहने वाली नहीं है। 2 महीने में 60 दिन की कार्य योजना बनाई, आज इलेक्शन करा लो, आप भी हर चुनाव हार जा आपका। यहाँ पर देश में क्या कोई माहौल आपको नजर आता है चुनाव का? मालविया जी अभी बता रहे हैं कि हमने 1 रुपये किलो अनाज कर दिया, दवाई फ्री में कर दी। मैं मालविया जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर ये युवा बेरोजगारों को अगर रोजगार दिया जाता, अगर ये 1 रुपये किलो गेहूँ नहीं दिया जाता तो उन लोगों का मकान चलता, घर का खर्चा चलता। इन लोगों को अगर 500 रुपये पेंशन नहीं दी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बच्चे को, युवा बेरोजगार को रोजगार मिलता तो उन माँ बाप का भरपाई पूरी तरह से कर पा सकते हैं, माँ बाप का अच्छी तरह से सेवा कर सकते थे। चलिए, आपको ये लगता है, मैं एक और महिला है उनके पास चलता हूँ, आप इनसे पूछते हैं हम, आपको क्या लगता है इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा? वो कह रही हैं कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, मालवीय जी कह रहे हैं कि अब तो अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी हार जाएगी, अब तो स्थितियां बदल गई। मालवीय जी ने कहा है कि हमने महिलाओं को साड़ी पहनाई, यार महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है, साड़ी पहना से क्या मतलब? महिला को सुरक्षित रखे पहले। महिला सुरक्षित नहीं, और भी पीछे से कुछ बोलना चाह रहे थे जी। ये युवाओं को पंगु बना दिया है इन्होंने, साड़ी कंबल गेहूँ सब बांट के। बीजेपी वाले लोग नहीं, हम आम बात कर रहे हैं, हम आम बात कर रहे हैं कि पंगु बना दिया है इन्होंने पंगु बना दिया। उधर चलते हैं, कुछ और सवाल कुछ आ जाए मालवीय। सरकार कोई भी बन जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है सब एक से हैं? नहीं, सरकार कोई भी फर्क बन जाए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ रेल की क्या आवश्यकता थी? गरीब लोगों का क्या फायदा है रेल से? क्या फायदा है? आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चलिए, मैं सीधे मालवीय जी आपके पास आता हूँ। ये सब बीजेपी वाले तो ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं। आपको क्या लगता है इस बार का लोकसभा चुनाव, 10 साल का आपका शासन है, उसके बाद कितने मजबूत हैं आप लोग? हम तो पूरी तरह से मजबूत हैं और आज से मजबूत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी जो बरसों पुरानी पार्टी, हमने तो जीवन के उतार और चढ़ाव सब देखे, हम पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो झूठे वायदे किए, टेट को खत्म करेंगे, 15 लाख लोगों को नौकरी लगाएंगे, झूठी बातें करके लोगों को गुमराह करके वोट लेके, अभी पता पड़ जाएगा उनका। झूठी बातें करते हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी की कोई हवा नहीं है इस समय, राहुल गांधी की हवा है। बताइए सर, मैं कहना चाहूँगी, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बता दीजिए। अगर मोदी जी की हवा नहीं होती तो इस देश को, आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ जहाँ मोदी जी की जो सभाएं होती है, 5 से 10 लाख लोग पब्लिक इकट्ठी होती है, वो मोदी जी की हवा नहीं की भी आती है। गांव में, घर में आज लोग मोदी जी का नाम लेते हैं। हर व्यक्ति यही कहता है मोदी आना चाहिए, मोदी आना चाहिए। देश को बचाने के लिए अगर मोदी नहीं आया तो ये देश नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा। लीजिए, बहुत बड़ी बात कहती है इन्होंने मालवीय जी, ये देश ही नहीं बचेगा, नहीं आए तो मोदी। इनको पता ही नहीं कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा। देश आज से थोड़ी है, देश तो पता कब से चल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतेंगे हारेंगे तो बात की बात है, कुछ समय के बाद पता पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी टाइटा फीस हो जाएंगे। अभी गुजरात चलाया, देश नहीं चलाया, पता पड़ जाएगा देश कितना बड़ा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट को लेकर आपका दावा क्या है? क्योंकि मैं ये सोचकर दावा कीजिएगा कि विधानसभा में 8 में से 7 आप हार चुके हैं, सिर्फ आप अकेले जीते थे। मैं अकेला जीता और मैं अकेला इन सब पे भारी हूँ।
और ये मोदी मोदी कर रहे हैं ना, वहाँ भी हमारे आदिवासी गरीब रहते हैं, वहाँ उनको पेंशन मिलती है तो ना, खाद बीज मिलता है तो ना, लड़का लड़कियों को छात्रावास का वहाँ पे निर्माण हुआ है तो ना। और राजस्थान में आगे पूछते हो क्या मिलता है तो सब खाद बीज फ्री मिलता है, 1 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, दवाई फ्री मिलती है, 10 लाख मकान। अब नहीं मिलता, अब मत बोलिए वरना ये कहेंगे मिलता है। हमारे शासन की हम तो बात कर रहे हैं और हम तो दे रहे हैं, हमने दिया, उसका काम अभी चल रहा है। तो आपका दावा क्या है इस सीट को लेकर? दावा है कि कांग्रेस की परंपरा सीट रही है, चाहे एमएलए 8 जीत गए हों, लेकिन कांग्रेस डट के जीतेगी और इसलिए जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोली इसलिए कांग्रेस जीतेगी। आप झूठ बोले हो इसलिए कांग्रेस जीतेगी, आपका दावा क्या है इस सीट को लेकर? हम कभी झूठ बोलते नहीं है, पहली बात तो। अच्छा, झूठ बोलने का तो सारा श्रेय ये आसमान गिर जाएगा, ऐसे मत बोलिए। सारा श्रेय ये ले गए कांग्रेस वाले, सारा श्रेय ले गए झूठ बोलना और फूट डालो शासन करो, ये इनकी राजनीति के नीति उन्होंने अपना रखी है। हमारे पास कई मुद्दे हैं, हम कई मुद्दों के माध्यम से यहाँ की गरीब जनता जाग चुकी है। पहले उन्होंने बहुत गुमराह कर चुके हैं, अब गुमराह होने वाले जनता नहीं है। बेरोजगार जो बैठे हुए हैं वो भी उनके। दावा क्या है आपका? दावा क्या है? हमारा दावा ये है कि हम देश बचाना चाहते हैं और देश बचाने के लिए हम मोदी जी को लाना चाहते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को लेकर दावा क्या है? ये सीट कैसे जीतेंगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट हम जीते हुए हैं। आप दावा नहीं कर रही हैं, आप तो सीधे मान चुके हैं जीते हुए। मालवीय साहब ये तो मान भी चुकी है, आपका दावा बेकार हो गया आखिर। लेकिन दोनों के दावे सिर्फ दावे हैं, असली चाबी है इस जनता के हाथ में, जो अपना वोट देगी, तय करेगी, निर्णय करेगी कि आखिर कौन हो डूंगरपुर बांसवाड़ा से उनका जनप्रतिनिधि। संसद की पंचायत में आज डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से इतना ही। दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे आपके संसदीय क्षेत्र में।